अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। पिछला हफ़्ता हमने मिस किया ईद की छुट्टियों की वजह से, लेकिन उस हफ़्ते सिर्फ एक ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हुआ, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया था 22 तारीख को। वो तफसील भी मैं इस वीडियो में बयान कर दूंगा। और ये वाली जो वीक है ये 1 मई से लेकर 7 मई तक है। एंड इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और दोनों ही आप पर गहरा असर छोड़ेंगे। मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो पिछले हफ्ते आपके यहाँ 5th एंगल पर हुई। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंगल है कैप्रिकॉनियंस। 5th एंगल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मरकरी 5th एंगल पर डायरेक्ट हो तो उससे उनकी माइंड एबिलिटीज़ हाईली फ्लरिश करती है, फोकस्ड रहते हैं, डिसाइसिव रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट पैशंस के साथ करते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ एग्ज़ाम्स उनकी पैशंस के साथ होती है। फिर पब्लिक एक्टिविटी करने वाले जो कैप्रिकॉनियंस हैं वो बहुत अच्छे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स शो करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो किसी और तर्ज के इदारे से रिलेटेड हों जिन्होंने रोज़ पब्लिक को डील करना है। सरकारी इदारे हैं जहाँ लोगों का वास्ता पड़ता है, डॉक्टर्स हैं या वकील हैं जिन लोगों से वास्ते पड़ते हैं, तो वो बड़े अच्छे जा रहे थे। अब जब से मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, बाई रूल्स, बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, तो पब्लिक इमेज थोड़ी डाउन होगी, आपको एक्सप्लेन करने में इश्यूज़ होंगे, लोग आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कम करेंगे या फिर क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। फिर आप में एलिजिबिलिटी होगी तो आप उनको राज़ी कर सकेंगे या आप उन्हें फ्रैंक कर सकेंगे, ज़हनी हम आहंगी इख्तियार कर सकेंगे, अदरवाइज़ ट्रबल्स फेस करना पड़ेगी। एंड इसी तरह स्टूडेंट्स भी डी फोकस होंगे एंड रेट्रोग्रेशन की वजह से वो फ्यूल्स जो उन्हें लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी बहुत इजीली प्रोवाइड करे जा रहे थे वो अब कुछ दिनों के लिए डिस्पर्स होंगे। कुछ दिनों के लिए मरकरी तकरीबन हर 4 महीने बाद रेट्रोग्रेड होता है साल में। इस साल इसने 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होना है और ये उसकी पहली रेट्रोग्रेशन है और ये 15 मई तक चलेगी। अब खुशी की बात ये है कि जिस 5th एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड होकर आपको टाइम टेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, आपको थोड़ी उलझन पैदा कर रहा है, उसी 5th एंगल पर सूरज भी मुयस्सर है और ये दोनों आपस में बहुत फ्रेंड प्लैनेट्स हैं। तो सूरज की उसी सेम एंगल पर अपीयरेंस मरकरी के नेगेटिव इम्पैक्ट को, मरकरी की रेट्रोग्रेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। कमी तो, खराबी तो, डिस्टर्बेंस तो कम ही होगी, लेकिन उसके बावजूद ये एक इवेंट था जो हम पिछले हफ्ते मिस कर गए थे तो मैंने आपको बयान कर दिया। अगर आप ज़्यादा इरिटेटिंग हों अपनी माइंड साइंसेस में, अपनी एग्ज़ाम तालीमी सरगर्मियों में, आप अपनी कंसंट्रेशन में या क़ुव्वत हाफ़ज़ा में, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि ये 15 मई तक चलेगा अगर आप ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। और अगर इसके रेट्रोग्रेड होने से आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा तो दैट मीन्स यू आर ओके, यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस एंड माइंड स्ट्रेंथ। अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो भी गया है तो आपको कोई परेशानी नहीं आ रही तो चलने दीजिए। जो इस हफ्ते पहला इवेंट होगा वो 5 मई को होगा, चांद ग्रहण है। इसके 3 शोबे हैं जो सिवियर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, मैं सब बयान करता हूँ। एक तो पूरा चांद होगा और उसको ग्रहण लगेगा। दूसरा, चांद स्कॉर्पियो एंगल पर होगा, उसे ग्रहण लगेगा। चांद का स्कॉर्पियो एंगल पर होना अच्छा नहीं होता एस्ट्रोलॉजिकली। एंड फिर चांद पाकिस्तान में और साउथ एशियन कंट्री या जिन भी कंट्रीज़ में नज़र आएगा उनमें ये इम्पैक्ट्स देगा इमोशंस को, जज्बाती कैफियत को। तो इसके लिए आपको एहतियात बरतनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये 11th एंगल पर है तो इसके कई तरह के इम्पैक्ट आ सकते हैं। मैं सब 1 बाई 1 बयान करता हूँ। मून इन स्कॉर्पियो हेल्थ क्राइसिस लाता है, इसलिए उसको आपने देखना है। आप अपनी हेल्थ साइड पर ज़रा ज़्यादा कॉन्शियसली डील करें, अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखें एंड अपने रोज़मर्रा के काम में ऐसी सरगर्मियाँ सर अंजाम दें जो हेल्थ को सपोर्ट करती हूँ, हेल्थ को डिस्ट्रॉय न करती हूँ। दूसरा, जिस चांद को ग्रहण लगने वाला है ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 7th एंगल रन होता है या रूल होता है बाय इमोशंस, ये रिलेशनशिप का एंगल है। क्योंकि चांद को ग्रहण होगा और रिलेशनशिप फ्यूल्स कम पड़ेंगे, इसलिए आपको कुछ ट्रबल अपने रिश्तों को निभाने में सामने आ सकती है। जो लव वंस हैं वो थोड़ा कूल रिस्पॉन्ड करें या फिर हेट इमोशंस इंक्रीज़ कर जाएं, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं।
एंड फैमिली में कोई ना इत्तफाकी सामने आ जाए, दिस इज़ पॉसिबल थिंग, सो यू हैव टू केयरफुल। एंड तीसरा, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इसलिए ज़्यादा हैं कि इसी दौरान आपके लिए आपका जो मरकरी रेट्रोग्रेड है और आपके लिए सैटर्न आपके थर्ड एंगल पर है। थर्ड एंगल पर सैटर्न पॉजिटिव है, तीसरी कोई परेशानी, दो ही परेशानी है, एक ग्रहण की एंड दूसरा मरकरी रेट्रोग्रेशन की। तो इन दोनों को आप बहुत आसानी से अपनी सलाहियतों से ही मैनेज कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और या एक्स्ट्रा करने की। ग्रहण 8:15 बजे शुरू होगा, 12:30 बजे शाम तक चलेगा 5 मई को। 5 मई रात 12 बजे 6 मई में बदल जाएगी, तो समझें 5 और 6 मई की दरमियानी रात ये चलेगा, पाकिस्तान में नज़र आएगा, वाज़े नज़र आएगा। मैंने इस पर एक अलग वीडियो बना दी है, वो भी आपको मंडे को मिल जाएगी। वीकली हॉरोस्कोप आपको फ्राइडे को ही मिल जाएगा, तो ये पहले मिलेगा तो वो वीडियो बाद में मिलेगी, एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना, किन चीज़ों की साइंस तशहीर करती है ग्रहण से मुतल्लिक़, किन मज़हब किस चीज़ को बयान करता है, आपको क्या करना है, वो सब उसमें बयान किया है मैंने। आपके लिए सूरज आपके लिए मार्स आपके 7th एंगल पर है और इसी एंगल पर 7 मई को वीनस भी आ जाएगा। वीनस का 7th एंगल पर आना बहुत हद तक रिकवरी कर देगा आपकी रोमांटिक इमोशन डिस्टर्बेंसेस की, जो चांद ग्रहण की वजह से पैदा हो सकते थे। तो चांद ग्रहण दूसरी दफ़ा दब जाएगा, पहली दफ़ा सूरज से एंड दूसरी दफ़ा वीनस की पोजीशन से। तो उम्मीद ये है कि चांद ग्रहण आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा, लेकिन इवेंट है, बयान तो करना होगा। वीनस के 7th एंगल पर आने से पसंद की शादी के चांसेस बढ़ जाएंगे। वीनस के 7 मई को आपके रिलेशनशिप एंगल पर आने की वजह से प्रपोजल्स इंक्रीज़ करेंगे, मतलब आपके पास चॉइसेस होंगी कि कौन से प्रपोज़ल को मैं अपने एज अ लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करूं, फीमेल्स के लिए एंड इसी तरह मेल्स के लिए भी जो डिलेज आ रहे थे लाइफ पार्टनरशिप में वो भी रिकवर होंगे। इस दौरान जो सोल बॉन्डिंग्स होंगी वो ताकतवर रहेंगी और लंबी चलेंगी। वीनस कैप्रिकॉर्नियंस के लिए इनके कैरियर का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वीनस तमाम पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस या इंडिविजुअल बिजनेसेस उनको बहुत सपोर्ट करेगा। बहुत सपोर्ट करने का मतलब है कि बिज़नेस करने में आसानी होगी, डील्स बनेंगी, प्रॉफिट आपकी तवक्को से बढ़कर आएगा, लंबा आएगा, देर तक रहने वाला। एंड आखिरी पेशेंगोई वीनस की ये है कि उसके साथ मार्स है, तो ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो कंपटीशंस में मुब्तला हैं उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे वो कानूनी मामलात हों, चाहे वो किसी और तरह के फ्रेंडली कंपटीशंस हों, उन सब में जीतने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट 3rd एंगल पर है, आप फैमिली के लिए मुफीद रहेंगे। आपका जुपिटर आपके 4th एंगल पर है, इससे आप कंफर्ट ऑफ लाइफ हासिल कर सकेंगे, हिजरत कर सकेंगे, महंगे गैजेट्स इस्तेमाल कर सकेंगे जो ज़िंदगी में सुख लेकर आएंगे। सो ओवरऑल कैप्रिकॉर्नियंस आर गोइंग गुड इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। ओनली चांद ग्रहण जो है वो आपके मूड को स्विंग कर सकता है एंड उसको आप सूरज शम्स पढ़ के कवर कर सकते हैं, ब्लू सफ़ायर पहन के कवर कर सकते हैं। वो रिकवरी इजी है और वैसे भी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना, सूरज शम्स 5 दफ़ा पढ़ी, तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी तंग नहीं कर पाएगी एंड चांद ग्रहण भी तंग नहीं कर पाएगा एंड यू विल बी ऑन योर ट्रैक इंशाल्लाह। ये इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी। पिछले हफ्ते को भी मैंने कवर कर दिया, इस हफ्ते भी जो नए 2 इवेंट्स थे उनको भी जिक्र कर दिया एंड उम्मीद है जो अगली वीडियोस आएंगी वो भी मैं तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर मेरी ये तफसील, मेरी ये रिसर्चेज़, एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी नॉलेज की वजह बने, अपनी दुआओं में फिर हमें ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगे उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।